मैं हूं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा। गीता जयंती पर समस्त भाइयों को, बहनों को, मातृशक्तियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता जयंती भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रह्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही उपदेश दिया था, गीता सुनाया था। उसी दिन को ही बड़े धूमधाम से संपूर्ण संसार में गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। गीता जयंती अगर बात करते हैं तो भगवत गीता, अब ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, जो मानव जीवन के उस अंग, गीता मानव जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। गीता के उपदेश मनुष्य के जीवन के वास्तविकताओं से अवगत कराता है और उन्हें निस्वार्थ भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, कर्तव्य पारायण बनाता है। जब किसी भी तरह की शंकाओं में मानव फंस जाता है तो गीता का पाठ करने से, गीता का अध्ययन करने से, गीता का मनन करने से, गीता का श्रवण करने से उसे मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होता है। श्री सनातन धर्म का अगर मैं बात करूं ग्रंथों का, तो श्रीमद् भागवत गीता प्रमुख ग्रंथ है और इसे महाभारत के अमृत के रूप में जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गीता का पाठ करने से ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्षदा एकादशी के नाम से एकादशी प्रचलित है। दूसरी स्थिति क्या है कि जब आप गीता का पाठ करते हैं तो मैंने भी बताया कि श्रवण, मनन, चिंतन, जीवन को श्रेष्ठता का भाव आता है। जब आप किसी धार्मिक ग्रंथ का ध्यान करते हैं, धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हैं, तो आपके विचार भी बड़े पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से गीता का संदेश वो मूल मंत्र है, गीता का संदेश वो मूल मंत्र है जिन्हें हर कोई अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार करके पूरी मानवता का कल्याण कर सकता है। कहते हैं कि धार्मिक विचार आना, गुरु की कृपा होना। जो भागवत का पाठ करता है, मूल पाठ करता है, भागवत का ध्यान श्रवण करते हैं, उनके जो विचार होते हैं बड़े ही पवित्र होते हैं, निस्वार्थ भाव, उनके अंदर सेवा करने की अगर भाग की बात करूं तो बड़ा ही, क्योंकि त्रियोग रूप भगवान कृष्ण ने गीता में 3 योग बताया है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और आप जानते हैं ना कि भक्ति योग ऐसा है कि जो भगवान के लिए समर्पण भाव है, समर्पित भाव है। गीता अज्ञानता का अंधकार को, ये मानव जो है क्या है, अज्ञानता, अज्ञान है, तो क्या है, गीता अज्ञानता के अंधकार को मिटा करके आत्मज्ञान से जो अंतःकरण, मानव शरीर के अंतःकरण में जो प्रकाश पुंज है, आत्मा है, उस रोशन को करती है। गीता अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम, लोभ आदि से मुक्ति का मार्ग बताती है और वहां से जिसके अंदर कहते हैं ना अहंकार, मद, लोभ ये सब आ जाए तो इस मकड़ी के जाले में भ्रमित हो जाता है। तो गीता का पाठ करने से क्या होगा, उसे मोक्ष की गति मिलती है और वह परम गति को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को जाता है। गीता में बताया गया है कि 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। अब 700 श्लोक तो हैं, अब कैसे पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर भगवान ने कितने श्लोक कहा है? तो मैं आपको बताता हूं कि 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है और अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, कितने श्लोकों में? मात्र 84 श्लोक में। भगवान का धारा प्रवाह चल रहा था, योगेश्वर भगवान गीता का धारा प्रवाह अर्जुन को सुना रहे थे। अर्जुन ने 84 श्लोकों में भगवान से प्रश्न किया है और संजय ने धृतराष्ट्र को 41 श्लोकों में संपूर्ण महाभारत की कथा सुना दिया और केवल एक श्लोक संपूर्ण महाभारत में, संपूर्ण गीता में केवल एक श्लोक है जिसको केवल धृतराष्ट्र ने कहा है। तो इसलिए गीता में 700 श्लोक है और ये संपूर्ण जीवन का जो सार है वो क्या है, श्रीमद्
गीता है। और ये गीता का यदि आप पाठ करते हैं, गीता का ध्यान करते हैं, गीता को नियमित रूप से यदि आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन में संपूर्ण कष्टों का निदान हो जाता है और आप स्वयं मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं सब बातों से गीता का जो पाठ करते हैं, जिस परिवार के अंदर गीता का प्रतिदिन पाठ होता है उनके घर में भगवान का वास होता है। और आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई ऐसी बात आती है, जीवन में संकट का बात आता है, तो कहा जाता है यदि आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, आप पाठ सुने, श्रवण करें, मनन करें, और जब आप इसका पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके अंतःकरण में क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सब मिट जाता है। भगवान कृष्ण की कृपा से आपको मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसी संपूर्ण कार्यों के लिए गीता जी को लिए हम सबके पूजनीय हैं, ग्रंथ हैं। और किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं, सनातन धर्म में प्रत्येक प्राणियों के घर में श्रीमद् भागवत गीता होता है। इसलिए अब की बार जो गीता जयंती मनाई जा रही है, गीता का महत्व है। और गीता के पाठ करने के बाद तुलसी का भोग लगाना चाहिए और तुलसी दल अवश्य घर में रखना चाहिए, तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी का भी पूजन होता है, गौ का पूजन होता है, ब्राह्मण का पूजन होता है, आचार्य का पूजन होता है, गुरु परंपरा की पूजन होता है। संपूर्ण संसार में गीता का पाठ होगा, सन्यासियों का अभिवादन होगा और हमारे जो गुरु पूज्य हैं उनको हम सब लोग प्रणाम करते हैं। तो इसलिए घर घर में गीता का पाठ होना चाहिए। और ऐसे यदि आप करते हैं तो आपके जो जीवन का अंधकार है वह प्रकाश में तब्दील हो जाता है। श्रीमद् भागवत का मूल सार है मोक्ष की गति प्रदान करना। इसलिए अब की बार जो गीता जयंती मनाई जा रही है वह 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार को आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका।